हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल बने हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन गोंडा जिले में किया गया है। पैरा एशियाई खेलों में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्राची यादव बनी है। हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमयू शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच मेघालय में शुरू हुआ है। एंथ्यूरियम महोत्सव 2023 मिजोरम राज्य में आयोजित किया जाता है। हॉटलैंड परियोजना का शुभारंभ त्रिपुरा में राजीव चंद्रशेखर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का थोक पायलट कार्यक्रम RBI के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में फ्री वीज़ा प्रोजेक्ट श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चांद की उम्र 4.46 अरब साल बताई गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को बनाया गया है इसका नेशनल आइकॉन। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजकुमार राव। 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। फिल्म न्यूटन में राजकुमार की एक्टिंग से प्रेरित होकर ECI ने उन्हें नेशनल आइकॉन बनाया है, जिसके लिए राजकुमार राव कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ECI ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया है। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। राजकुमार राव को साल 2013 में शायद फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। चुनाव आयोग ने बताया कि एक्टर राजकुमार राव के जुड़ने से आने वाले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में वोटिंग की प्रतिशतता जरूर बढ़ेगी। नवंबर 2023 में 5 राज्यों तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने भी सचिन तेंदुलकर को भी अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और इनका आयोजन अभी गोवा में किया जा रहा है और उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। 43 खेल स्पर्धा में देश भर के 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। गोवा अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है। इनमें से कुछ खेलों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। गोल्फ कोर्स के अभाव के कारण राष्ट्रीय खेल के इस स्पर्धा की मेज़बानी दिल्ली गोल्फ कोर्स कर रहा है। तो याद रखिएगा, इस एक खेल की मेज़बानी दिल्ली गोल्फ कोर्स करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ मोगा है। नेशनल गेम्स पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 में भारत के लाहौर में की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO अशोक वासवानी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक की जगह यह कमान सौंपी गई है। वे 1 जनवरी 2024 से बैंक के नए MD और CEO पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उदय कोटक ने पिछले महीने यानी 1 सितंबर को बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम व्यवस्था के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता को MD और CEO पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक आज देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है
उदय कोटक ने साल 1985 में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC के रूप में इस संस्था की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किस भारतवंशी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? तो ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश इन दोनों को दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। सुब्रा सुरेश को इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया है। अशोक गाडगिल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के 12 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने विकासशील दुनिया की कुछ सबसे कठिन समस्याओं के लिए कम लागत वाले समाधान विकसित किए हैं, जिनमें सुरक्षित पेयजल तकनीक, ऊर्जा कुशल स्टोव और कुशल विद्युत प्रकाश व्यवस्था को किफ़ायती बनाने के तरीके शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने 1959 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस की स्थापना की थी और इसे US नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा प्रशासित किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 30,000 करोड़ रुपए की ये मंजूरी दी गई है। 22 अक्टूबर को सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को एक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्म में बदलने के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है। इस योजना के कवरेज के दायरे में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों और पाम ट्री जैसे एसेट्स को लाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMFBY को 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था। PMFY सब्सिडी योजना है जिसमें किसान अपने एग्री एसेट को सब्सिडी के लिए कवर करवाते हैं। अब यह योजना जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए AIEDF के द्वारा संचालित की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय को हार्वर्ड लॉ स्कूल से वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अमेरिका में बड़ा सम्मान मिला है। हार्वर्ड के लॉ सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशनल की तरफ से चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रचूड़ के लिए ये सम्मान इसलिए भी खास है क्योंकि हार्वर्ड लॉ स्कूल उनका अल्मा मैटर यानी पढ़ाई की पुरानी संस्था रही है। गौरतलब है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल भी अपने ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। CGI चंद्रचूड़ इस प्रतिष्ठित संस्था में 1982 से 83 में LLM के छात्र रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 21 अक्टूबर 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 के आयोजन के पूर्व अवलोकन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में चीन और किस देश के बीच सीमा विवाद को लेकर समझौता हुआ है? तो ये चीन और भूटान के बीच हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। 24 अक्टूबर को भूटान के विदेश मंत्री थांडी दोरजी ने चीन का दौरा किया। इस दौरान चीन और भूटान सीमा विवाद समझौते पर साइन किए गए। भूटान के विदेश मंत्री थांडी दोरजी ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। भूटान और चीन के बीच साल 1980 के दशक से सीमा विवाद चल रहा है। चीन भूटान के उत्तरी पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लगभग 764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। विवादित इलाकों में विशेष रूप से जकारलुंग, पासमलुंग और डोकलाम क्षेत्र शामिल हैं। डोकलाम वह स्थान है जहां भारत चीन भूटान की सीमाएं मिलती हैं
डोकलाम पर किसी भी चीनी नियंत्रण से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है। चीन का अपने 14 पड़ोसी देशों से सिर्फ भारत और भूटान के साथ ही विवाद है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा नगुल ट्रम्प चलती है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। हाल ही में भीषण चक्रवाती तूफान हामून किस क्षेत्र में आया है? तो ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल की खाड़ी। 24 अक्टूबर को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि चक्रवात हामून बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 25 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश को पार किया। भारत के 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मछुआरों को 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में ना जाने के लिए कहा गया है। अलर्ट पर राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय शामिल हैं। इसी बीच 22 अक्टूबर को एक तेज नाम का एक और चक्रवात अरब सागर के ऊपर उठा था और बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया था। प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24 अक्टूबर। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विकास समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी या स्थापना की थी। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के जो साथ मेल खाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब जानते हैं कल वाले सवाल का सही जवाब। तो सवाल था, पृथ्वी की भूपरिपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पोटेशियम। यहाँ जो आपको लिस्ट दी गई है, यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन पहले नंबर पर है, दूसरे पर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर है, लोहा चौथे, कैल्शियम पाँचवें, सोडियम छठे और पोटेशियम यहाँ 7वें नंबर पर है। तो इसकी मात्रा भूपरिपटी पर 2.59% है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह के है, जो लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है और इसकी परमाणु संख्या 19 है। यह एक चांदी जैसी सफ़ेद धातु है जो इतनी नरम होती है कि इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। पोटेशियम धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करके केवल कुछ ही सेकंड में परतदार सफ़ेद पोटेशियम पेरोक्साइड बनाती है। इसे सबसे पहले पोटास पौधे की राख से अलग किया गया था, जिससे इसका नाम पड़ा है। आवर्त सारणी में पोटेशियम क्षार धातुओं में से एक है, जो ये एक क्षार धातु है पोटेशियम, जिनमें से सभी के बाहरी इलेक्ट्रॉन आवरण में एक एकल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। और बात करें एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपरिपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एक धातु है। धातु की बात करें तो यहाँ एल्यूमिनियम सबसे अधिक है। हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन भूपरिपटी की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो अगर तत्व की बात की जाए तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है भूपरिपटी पर और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में भूपरिपटी पर धातु है। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में ये तत्व की बात की जाए तो हाइड्रोजन है। तो आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन है, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? दोस्तों, ये जो आपको लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, ये सभी सवाल SSC में पूछे गए हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत,